जय हिंद, जय हिंद। 15 अगस्त सन 1947 को सरजमीन हिंद पर वही सूरज तुलू हुआ था जो कि आज तुलू हुआ है। पहली क्लास से लेकर और 12वीं क्लास तक यानी 12 साल हुए। 12 साल आप अपने बच्चों पर इन्वेस्ट कीजिए। आप समझिए कि 12 साल अपने बच्चों को हमें पैसा खर्च करके पढ़ाना ही पढ़ाना है। तो 12 साल तक जब आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो फिर आपको फिर फिक्र करने की जरूरत नहीं है। 12:15 बज रहे हैं और सुबह 8 बजे से बच्चे जश्न मना रहे हैं। आप पूरा ब्लॉग देखिएगा, पता लगेगा आपको किस तरह से इन्होंने यौम आज़ादी के ऊपर जो तकारीर हुई है, जो यहाँ पर स्पीच हुई है, वो सब सुना है इन्होंने बहुत गौर से, ध्यान से। आदाब, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि ये 75वीं सालगिरह यौम आज़ादी मना रहे हैं और मदरसों के बारे में ये कहा जाता है कि मदरसों में जश्न आज़ादी बहुत कम मनाते हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि मदरसा तजवीदुल कुरान जो बटला हाउस में स्थित है, यहाँ के बच्चों में किस तरह से जोश व खरोश है और किस तरह से इन्होंने आज़ादी मनाई। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने नज़में पढ़ी और राष्ट्रीय गान गाए और बच्चों ने यहाँ अल्लामा इकबाल की जो नज़्म है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो सब पढ़कर सुनाया। आप इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा और आपको अंदाज़ा होगा कि मदरसे के बच्चों के अंदर कितना जोश और जज्बा है। और यहाँ पर बहुत सारे सियासी लोग भी आए, उन्होंने भी तकरीर पेश की, वो सब आपको इस ब्लॉग में आपको दिखाएंगे। आज़ादी का जो सही मकसद है वो हमारे अंदर आ जाए। हम इसलिए इस आज़ादी पर हम यौम आज़ादी मनाते हैं ताकि हमारे शहदा ने आज़ादी के लिए क्या क्या ने कुर्बानियाँ की उसको हम याद कर सकें। इस मौके पर सबसे पहले परचम कुशाई के लिए जनाब शोएब खान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आकर परचम कुशाई करें और सभी लोग शामिल हो जाएं। अब बच्चों से गुजारिश करूँगा 2 बच्चे आएँ और तराना पेश करें। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले इसकी ये गुलशिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा गोदी में खेलती है उसकी हजारों नदियां, गुलशन है जिनके दम से रश्के जना हमारा हमारा, जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن। मैं खुलकर बोलना चाहता हूं कि इस बात के जो जिम्मेदार हम सब खुद हैं और हमें खुद अपने आप को बदलना पड़ेगा। और चूंकि अल्लाह तबारक व ताला का ये उसूल है कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि अल्लाह ताला उस कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक कि वो खुद अपनी हालत को बदलने के लिए तैयार ना हो। अगर हमारे जिस्म पर गंदा कपड़ा हम पहने हुए हैं तो इस कपड़े को बदलने का अज़्म हमें खुद करना होगा। जब हम खुद करेंगे तो फिर अल्लाह तबारक व ताला हमें अपने फजल से इस हालत को बदलेंगे। और अगर हम खुद तैयार नहीं है तो अल्लाह तबारक व ताला का भी उसूल यह है कि उस कौम की हालत को नहीं बदला जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि हम सब इसके लिए, हम भले यहाँ पर 10 लोग मौजूद हैं, लेकिन हम 10 लोग इस बात का अज़्म करें कि हम खुद बेहतरीन तरीके से इस मुल्क में जिंदगी गुजारेंगे अपनी मजहब की पाबंदियों के साथ और अपने मजहब के साथ, और अपनी बच्चों को भी हम तालीम देने की कोशिश करेंगे। एक बच्चा जब पैदा होता है तो 4 साल 3 साल के बाद वो स्कूल जाता है या मदरसे में आता है। 4 साल का जब बच्चा होता है तो पहली क्लास उसकी उम्र होती है।
पहली क्लास से लेकर और 12वीं क्लास तक, यानी 12 साल हुए। 12 साल आप अपने बच्चों पर इन्वेस्ट कीजिए। आप समझिए कि 12 साल अपने बच्चों को हमें पैसा खर्च करके पढ़ाना ही पढ़ाना है। तो 12 साल तक जब आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो फिर आपको फिर फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो बच्चा खुद अब आगे निकल जाएगा। क्योंकि जैसे ही वो 12 साल तक 12वीं क्लास को जब वो पूरा कर लेगा तो 12वीं क्लास के बाद उसकी नजर खुल जाएगी। लेकिन होता यह है कि हमारे बच्चे न दीनी तालीम हासिल करते हैं और स्कूल में जाते जाते 9वीं और 10वीं क्लास में फेल हो जाते हैं। अब जो 9वीं और 10वीं क्लास में जो बच्चा फेल हो गया, वो क्या समझे कि मुल्क की क्या जिम्मेदारी है, वो क्या समझे कि कौम की क्या जिम्मेदारी है, वो क्या समझे कि हमारे मजहबी की क्या जिम्मेदारी है, उसको तो कुछ पता नहीं है। वो सिर्फ एक काम कर सकता है, रोड के किनारे पंक्चर बना सकता है, एक काम कर सकता है, बस वो ठेली चला सकता है मोहल्ले में, और ये दोनों काम ना मिले तो फिर वो गुंडागर्दी कर सकता है। तो ये हालत खुद हमने पैदा किया है। ये समझने की जरूरत है कि बच्चा आपका है तो फिक्र आप ही को करनी है, कोई और फिक्र नहीं करेगा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब कारी अब्दुल हफीज साहब का, और हमारे यहाँ पर उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना मोइनुद्दीन जुल्फी साहब मौजूद हैं, उनका के मुझे कुछ बोलने का यहाँ पर आप सबके सामने मौका मिला, और आप सबको आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ फिर बहुत बहुत मुबारक। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो आज़ादी हमें मिली, हमेशा आप लोगों ने ये सुनते आए होंगे कि हमारे बुज़ुर्गों ने, उलमाओं ने अपनी शहादत देकर ये आज़ादी हासिल की। बेशक वो शहीद हुए, उलमा थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन आज अगर हम लोग पढ़ने के ऊपर आए तभी और बेहतर आज़ादी हम लोग को मिल सकती है। हमारी जाहिलियत के लेकर के हम आज़ाद नहीं, गुलाम होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जहन के अंदर में आज़ादी का मतलब ही नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि हम अपने बच्चों को स्कूल, कॉलेज, मदारिस नहीं भेजते हैं। और मेरा मानना है कि एजुकेशन सिर्फ अंग्रेजी ही नहीं हो, भाषा कोई भी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, लेकिन उसमें माहिरत हासिल हो। जब तक आप माहिरत किसी चीज़ में हासिल नहीं होगा तो आगे आप नहीं पहचान सकते कौन क्या किया है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है अवाम से भी और इन बच्चों से भी कि आप मदारिस से पढ़ रहे हो तो ये मत सोचो कि मेरे माँ बाप ने जो है इंग्लिश स्कूल में नहीं पढ़ाया। आप इस मदारिस में पढ़ करके भी आप आलिम, फाजिल, इतिहासकार बन सकते हो और कौम की भी खिदमत कर सकते हो और देश की भी खिदमत कर सकते हो। आज हमारे देश के अंदर में बहुत सारे मुसलमान IAS, IPS बनते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर बनते हैं, लेकिन वो मदारिस से भी निकल करके बन रहे हैं। तो इसलिए हमें मदारिस के एजुकेशन को छोटा नहीं समझना चाहिए। हम अगर सही ढंग से मदारिस में भी तालीम हासिल करते हैं तो हम अच्छे इंसान, अच्छे एजुकेटेड बन सकते हैं और देश की भी सेवा कर सकते हैं और दुनिया की भी सेवा कर सकते हैं और अपनी कौम की भी सेवा कर सकते हैं। हमारा सारे जहां से अच्छा। लेकिन जो कुछ बच्चे हैं वो ज़रूर कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, स्पीच देना चाहते हैं। बेटा आपका नाम क्या है? सनाउल्लाह जी। सनाउल्लाह कुछ पेश करेंगे? यस। अस्सलाम वालेकुम। जो मैं आज़ादी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख़ में 2 दिन का यादगारी हैसियत और कौमी अहमियत रखते हैं। 15 अगस्त का दूसरा, 26 जनवरी और 15 अगस्त को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, 26 जनवरी को हिंदुस्तानी जमहूरियत बना। आज 15 अगस्त है, हिंदुस्तान की आज़ादी का सालगिरह है। 15 अगस्त सन 1947 को सरजमीन हिंद पर वही सूरज तुलू हुआ था जो कि आज तुलू हुआ है। लेकिन इस वक्त सूरज की किरणें एक नई सुबह का पैगाम लाती थी। ये सुबह वही सुबह थी जिसके ज़हूर से गुलामी की रात का अंधेरा ख़त्म हुआ, लेकिन जो 150 बरस तवील मुद्दत पर मुहीत था। 15 अगस्त को हमने अपने कामयाबी और नाकामयाबी का जायज़ा लिया। 15 अगस्त हमें जश्न शादमानी की दावत देता है। इस मुद्दत पे हमने कामयाबी हासिल की हैं। आइए हम सब भी जश्न में शरीक हों।
अस्सलाम वालेकुम। इनकलाब जिंदाबाद। और ये जश्न आज़ादी मना रहे हैं हम। और फराज, ये हमारे देखिए छोटे से नन्हे उस्ताद फराज साहब हैं। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो नबी से मेरे आशना हो गया, उसका दिल आईना आईना हो गया। कह रहा है खुदा खुद ये कुरान में, जो नबी का हुआ वो मेरा हो गया। आपके हुस्न का मौजिज़ा है अजीब, इसने देखा वही आपका हो गया। माशाल्लाह, वेरी नाइस, बहुत खूब। चलिए थोड़ा सा छोटा सा। ये हमारे यहाँ के उस्ताद साहब हैं, कारी फुरकान साहब, कुछ कहना चाहेंगे थोड़ा बहुत आज़ादी के ऊपर? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, हम सब लोगों ने यौम आज़ादी मनाया और हम सब मनाते रहेंगे। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में पूरे अमन और शांति हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यहाँ मिलकर रहें, ताकि ये मुल्क हमारा आगे जाए, आगे बढ़े और पूरी दुनिया में इसका नाम रोशन हो, पूरी दुनिया इंडिया को हमें याद करे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं यहाँ के मोहतमिम साहब, जो प्रिंसिपल साहब हैं, उनसे दो चार बातें सुनेंगे। ये यौम आज़ादी 15 अगस्त का मौका है, जो 75वां यौम आज़ादी 75वां साल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक तआला ने खैर आफ़ियत साथ ये 75 साल पूरा कराया। और इंशाअल्लाह आइंदा भी जो साल आ रहे हैं अल्लाह तबारक तआला उसमें हम सबको, इनमें सब हिंदू मुसलमान सब भाईचारे के साथ रहकर इस यौम आज़ादी को हमेशा मनाते रहें और इसमें हम सबको खुशियाँ मनाते रहें। और अल्लाह तआला हम सबको आपस में मेल मोहब्बत से रखे। और जो लोग नफ़रत की बातें करते हैं, मस्जिद मंदिरों की बातें करते हैं, अल्लाह तबारक तआला उन्हें आपस में एक दूसरे को मेल मोहब्बत एक साथ जोड़ करने का, एक साथ आपस मिलजुल कर रहने का, उन्हें कहने की उनकी बात रहने अल्लाह तौफीक अता फरमा दे। हम यही दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक तआला हम सबको आपस में उल्फत मोहब्बत, मुल्क मिल्लत कौम की मिल्लत हर एक के लिए अल्लाह तबारक तआला बेहतर अच्छा बनाए। और हम सबको कौम के लिए, मिल्लत के लिए, इस मुल्क के लिए अल्लाह तआला खिदमत अल्लाह कबूल फरमाए। आखिर में सबको मैं यही के दरख्वास्त करूँगा, ये करूँगा कि ये बहुत मुबारक मौका है। अल्लाह ताला हम सब आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। और अल्लाह तबारक तआला हमारे लिए आप सबको ये यौम आज़ादी 15 अगस्त का मौका है, सबको अल्लाह ताला मुबारक करे। और आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अभी कारी साहब ने बहुत अच्छी बात कही, हम सब एक साथ मिलजुल कर रहें, इस देश में शांति बनी रहे, अभी दुआ भी की है। और इसी तरह से हमारे और भी बच्चे हैं और बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं कि हमारे साथ आफिया हैं। बोलिए बेटा, बोलिए आप लोग सब। जय हिंद। वेरी गुड, सैल्यूट दीजिए इंडिया को। जय हिंद। वाह। तो और कोई बच्चा है यहाँ पर हमारा जो कुछ पढ़ना चाहता है, कुछ कहना चाहता है? देखिए कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हाथ में फ्लैग उठाया हुआ है इन्होंने। दिखाओ बेटा, ये देखिए, ये जश्न आज़ादी मना रहे हैं सुबह से अभी तक। आप ये देख लीजिए, अभी क्या टाइम हो रहा होगा, 11:15 बज रहे हैं और सुबह 8 बजे से ये बच्चे जश्न मना रहे हैं। इस तरह से इन्होंने यौम आज़ादी के ऊपर जो तकारीर हुई है, जो यहाँ पर स्पीच हुई है, वो सब सुना है इन्होंने बहुत गौर से, ध्यान से, और बहुत खुशी के साथ इन्होंने जश्न आज़ादी मनाई है। तो आज के लिए हम इतना ही कहेंगे कि हम सब इसी तरह से मिलजुल कर रहें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में ब्रदर्स की रहें, भाई की तरह रहें। और आप पूरा ब्लॉग देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू।